हेलो करंट अफेयर के आज हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें से सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 90 प्रारंभ किया? नेपाल और भारत के साथ। सूर्य किरण 19 यानी 90। सूर्य किरण 19 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच हुआ था? भारत और नेपाल के बीच। किसके बीच हुआ? भारत और नेपाल के बीच। 21वां संस्करण है, 19वां संस्करण है। कहाँ हुआ? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। किसने भाग लिया था? असम रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया। अगला प्रश्न करते हैं। सार्क या दाक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। सार्क या दाक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। काला पानी या लेपुलेख विवाद किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच है। काला पानी और लेपुलेख विवाद किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच है। नेपाल में वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? सुशीला कार्की। नेपाल में वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? सुशीला कार्की। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है संप्रीति अभ्यास या बोंगो सागर अभ्यास किसके बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच। मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। हाल ही में पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कहाँ से? मध्य प्रदेश से। किसने की है? पीएम ने। ओमान देश की राजधानी कहाँ है? मस्कट। ओमान देश की राजधानी कहाँ है? मस्कट। दुर्गम पोर्ट कहाँ है? ओमान में। दुर्गम पोर्ट कहाँ है? ओमान में। भारत के सहयोग से बना है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन के लेखक कौन हैं? रवि के मिश्रा। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन के लेखक कौन है? रवि के मिश्रा। फिड शतरंज वर्ल्ड कप 2025। फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ? गोवा में। कहाँ हुआ है? गोवा में। विजेता कौन है? जावोखिर सिंडारोव। 19 वर्ष के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उज्बेकिस्तान के। यह क्रम संख्या केमा है? 11वां है। कहाँ हुआ है? गोवा में। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। डस्टलिक अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है डस्टलिक अभ्यास। मेधा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र का राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित करेगी? कर्नाटक में। मेगा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित करेगी? कर्नाटक में। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ पर आरंभ हुआ? कोची में। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन है? वरुण चक्रवर्ती। याद रखिएगा 100 विकेट लेने वाले सबसे पहले कौन है? अर्शदीप सिंह। T20 में 100 विकेट लेने वाले सबसे पहले बॉलर भारत के कौन है? अर्शदीप सिंह। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर नमो गार्डन योजना की घोषणा की? नमो गार्डन योजना कहाँ? महाराष्ट्र में। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? कोपेनहेगन को। यानी कोपेनहेगन सबसे खुशहाल शहर की सूची में सबसे टॉप पर है। हाल ही में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पुदुचेरी। हाल ही में बीमा सुगम पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? हैदराबाद में। बीमा सुगम पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? हैदराबाद में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित प्रश्न।
द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल और आदिवासी महिला राज्यपाल पहली। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू 2000 ईस्वी में रायपुरगंज सीट से एमएलए बनी थी। रायपुरगंज सीट से पहली बार एमएलए द्रौपदी मुर्मू 2000 ईस्वी पर कहाँ? मयूरभंज, उड़ीसा में। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के रूप में पहली बार उड़ीसा विधानसभा को संबोधित करेगी। राष्ट्रपति के रूप में किसी भी विधानसभा को संबोधित पहली बार करा जाएगा और द्रौपदी मुर्मू करेगी उड़ीसा विधानसभा को। अगला प्रश्न कहता है 23 नंबर, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया का संबंध बाइबी कुरैशी से है। हाल ही में बुसान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेस ऑफ एशिया का पुरस्कार मिला? हुमा कुरैशी को। फेस ऑफ एशिया पुरस्कार हुमा कुरैशी को मिला। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया? ग्रीस में। हाल ही में नेशनल मिल्क डे 2025 कब मनाया गया? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को मिल्क डे मनाया गया, नेशनल मिल्क डे। संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जयंती के दिन मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है विश्व दूध दिवस। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहला स्वदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? मोरक्को में। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? मोहनलाल को। 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? मोहनलाल को। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में चर्चा में रही मिसाइल रोधी रेजर प्रणाली आयरन बीम का संबंध किस देश से है? इजराइल से। आयरन बीम, आयरन डोम सब इजराइल का है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारतीय सेना ने अमोघ क्यूरी अग्नि अभ्यास कहाँ किया? राजस्थान में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर संकलित 4 पुस्तकें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का विमोचन किसने किया? सीपी राधाकृष्णन ने। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? विशाखापट्टनम में। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ? पटना में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन पटना में हुआ है। वनडे में सबसे तेज शतक लगाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? स्मृति मंधाना ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 सितंबर को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र प्रारंभ हुआ? 80वां। आंध्र प्रदेश में 3 नए जिले बने हैं। आंध्र प्रदेश में 3 नए जिले बने हैं, पोलावरम, मरकापुरम, मदनपिल्ले। इस प्रकार मध्य प्रदेश में टोटल 29 जिले हो गए हैं। हाल ही में दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर किसने लॉन्च किया? जर्मनी ने। जुपिटर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया? जर्मनी ने। यह जुपिटर जो है
विश्व का चौथा सबसे तेज कंप्यूटर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से किसने के अपनी सदस्यता वापस ले ली? तो हंगरी, बुर्किना फासो, नाइजर और माली, इन चारों ने अपना नाम वापस ले लिया है। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया? 23 सितंबर को। हाल ही में भारत के किस ज्वालामुखी में कम तीव्रता वाले विस्फोट हुए हैं? तो भारत के एकमात्र ज्वालामुखी है बैरनदीप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि और हम आपके लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लेकर के आएँ।